हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तैयब और आज हम एक्सरसाइज 8B करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से। ओके, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है दीपक बॉट अ बास्केट ऑफ मैंगोज कंटेनिंग 250 मैंगोज। ठीक है, मैंगोज की बास्केट इसमें 250 मैंगोज हैं जिनमें से 12% ऑफ दीज वर रॉटन। 12% कैसे खराब है। ओके, ऑफ द रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग बच गए हैं उनमें से 10% गॉट क्रश्ड। ठीक है, दब गए हैं या खराब हो गए हैं वो भी। राइट, तो हाउ मेनी मैंगोज वर इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो गुड कंडीशन में कितने मैंगोज हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आप लिख लीजिए। यहां से देखिए सॉल्यूशन, टोटल मैंगोज लिख लेते हैं यहां पर। राइट, टोटल मैंगोज कितने हैं 250। राइट, सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रोटन मैंगोज। ठीक है, टोटल तो है, हमें परसेंट में गिवन है, पहले हम इसको नंबर्स में निकाल लेते हैं। 12% ऑफ रोटन मैंगोज, नंबर ऑफ रोटन मैंगोज। राइट, ऐसे कर लीजिए, नंबर ऑफ रोटन मैंगोज। कितना हो जाएगा 12% ऑफ 250। कितना आएगा देखिए 12% यानी कि 12 ऑफ 100% मीन ऑफ मतलब इनटू कर लीजिए 250। ओके, सो यहां से 0 से 0 आप कैंसिल कर लीजिए एंड देखिए 5 2 ज़ 10 एंड 5 5 ज़ 25। ओके, अब देखिए इस 2 से ये 12 हो जाएगा, 2 1 ज़ 2, 2 6 ज़ 12। राइट, तो ये हो गया हमारा। नाउ 6 5 ज़ 6 इंटू 5 कितना आएगा, 6 5 ज़ 30, तो 30 आ जाएगा आपका ये रोटन, नंबर ऑफ रोटन मैंगोज। अब क्या कर लेना है हमें, उसके बाद जो क्वेश्चन आप देखेंगे 12% ऑफ दीज वर रोटन, और उसके बाद ऑफ द रिमेनिंग का 10%। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है कि हम 10% 250 का निकाल लेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। सो रिमेनिंग का हमें 10% निकालना है, तो पहले तो हम रिमेनिंग मैंगोज निकाल लेते हैं। ठीक है, रिमेनिंग अब कितने बचे, रिमेनिंग मैंगोज। ठीक है, सो 250 थे, 250 में से देखिए 30 जो है वो क्या हो गए, 30 जो है वो रोटन हो गए हैं, विच मीन्स कि क्या बच रहा है देखिए, तो ये हो जाएगा 220। ठीक है, सो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 220। नाउ अब हमें ये जो बचे हुए रिमेनिंग है इनका 10% जो है वो क्रश्ड हुए हैं, तो नंबर ऑफ क्रश्ड मैंगोज हम निकालने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रश्ड मैंगोज, नंबर ऑफ क्रश्ड मैंगोज। ठीक है, क्रश्ड लिख दिया मैंने, मैंगोज कर लीजिए आप लोग। सो कितने थे 10% ऑफ रिमेनिंग, 10% ऑफ रिमेनिंग, और रिमेनिंग हमारे कितने आए वो हम लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 10% ऑफ 220 तो कितना आएगा 10% मीन्स अपॉन 100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू, और 220। सो यहां से एक 0 से ये लास्ट 0 कैंसिल कर सकते हैं, और इस लास्ट 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना आ गया आपका, देखिए कुछ भी नहीं बचा, 22 1 ज़ा 22 आ जाएगा आपका आंसर 22। ये क्या आ गया 22 क्रश्ड मैंगोज आ गए हैं। राइट, 22 क्रश्ड मैंगोज आ गए। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में हमसे क्या पूछा गया, 12% ने रोटन वाले निकाल लिए, 10% जो है वो क्रश्ड मैंगोज भी निकाल लिए ना। हाउ मेनी मैंगोज वर इन गुड कंडीशन, तो ऑब्वियसली बात है कि अब हम क्या करेंगे, इन 22 को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो नंबर ऑफ गुड मैंगोज के लिए अब हमें क्या कर लेना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। किससे करेंगे हम, ठीक है, ये हमने 220 से हमें इसको करना है, रिमेनिंग बचे थे ना, क्योंकि 30 तो हमारे रोटन हो गए थे एंड क्रश्ड वाले 22, तो 220 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 220 माइनस 22, रिमेनिंग में से हमें इन क्रश्ड वालों को भी सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो बचे हुए जो अच्छे मैंगोज होंगे, जो गुड मैंगोज होंगे वो हमारे आ जाएंगे। सो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ से देखिए 8 आ जाएगा, 10 माइनस 2, यहाँ 11 1 बचा होगा, 11 जाएगा, 11 माइनस 2 इज 9 एंड लास्ट में यहाँ पर 1, सो 198। नंबर ऑफ गुड मैंगोज हमारे कितने आ गए 198, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स आर 900। ठीक है, मैक्सिमम 900 है, और स्टूडेंट्स गेट 33%। एक स्टूडेंट को 33% मिलते हैं ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्स बाय 45 मार्क्स, और वो 45 मार्क्स से फेल हो जाता है। राइट, तो व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, राइट। और इसी में ऑल्सो फाइंड द
पास परसेंटेज भी हम निकालेंगे, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप समझेंगे तो देखें, तो 45 अगर इसको मार्क्स और मिल गए होते तो ये फेल ना होता, ये पास हो जाता। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करिए, 33% ऑफ 900 निकाल लीजिए। टोटल मार्क्स हमें पता है, टोटल यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 900 और 33% उसको मिले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पहले हम निकाल लेते हैं जो उसको मिले। मार्क्स ही गैट, ओके, मार्क्स ही गॉट या गैट, ठीक। तो 33% ऑफ 900 निकालेंगे, पता चल जाएगा हमें कितने मार्क्स उसको मिले हैं, अपॉन 100 इंटू 900, राइट। 2 जीरो के लास्ट के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए और अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 इंटू 3, 9 3 27, 2 कैरी 9 3 27 एंड 2 29, 297। इट मीन्स कि उसको जो है 297 मार्क्स मिले थे, हाँ। तो उसको कितने मिलना चाहिए थे, और जितने वो फेल हुआ है तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स होना चाहिए थे उसके, देखिए कितने, ये 297 एंड 45 से जितने से फेल हुआ है, अगर वो उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो उसमें हम ये ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 5 7 12 कैरी 1 4 and 1 5 and 9 14, ओके, एंड 2 and 1 3 342। अगर उसके 342 आते तो वो पास हो जाता। तो ये हो जाता पासिंग, ये हो गया पासिंग मार्क्स, ये हो गया मार्क्स ही गॉट, राइट। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से निकालना है जो गिवन थिंग्स है उसके थ्रू, राइट। अभी पासिंग मार्क्स को हमें मिल गया, अब बोल रहा है इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, ऑल्सो फाइंड द पास परसेंटेज। अब कितने परसेंट पर वो पास होता है वो भी हमें बता देना। तो ऐसे में क्या हमें क्या करना, पास परसेंटेज भी मैं बता देता हूं आपको करना, पास परसेंटेज, ओके, शॉर्ट में देखिए वो कैसे होता है। सो यहां पर जो पास के लिए 342 चाहिए था, 342 वो ऊपर रख लीजिए और टोटल आप नीचे रख लीजिए, टोटल यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 900 इंटू 100, समझ आया। सो जितना हमें पासिंग मार्क्स चाहिए था वो ऊपर रखते हैं और टोटल नीचे रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स, और इंटू 100 कर लेते हैं। तो हमें परसेंटेज पता चलाती कि उसके 33% आए थे, अगर कितने परसेंट आते कि वो पास हो जाता। तो यहां से देखिए आप लास्ट के 2 जीरो से ये लास्ट के 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए कैसे कैंसिल करेंगे, इसको आप रफ में भी डिवाइड करके भी सिंपल वाले से कर सकते हो, मैं कट करके आपको बताता हूँ। 9 1 जा 9, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 9 3 जा 27 होता है, 3 जा रख लीजिए 27, ठीक है। अभी कितना बचा यहाँ पर, इस 34 में 7 बचा, 72 हो गया, तो 9 8 जा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 38%। अगर उसके 38% आते तो वो पास हो जाता, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ बॉय ईट्स 25% ऑफ द केक एंड गिव्स अवे 35% ऑफ इट टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है। 25% तो वो खुद खा लेता है और 35% अपने फ्रेंड्स को दे देता है। नाउ व्हाट परसेंट ऑफ केक इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, ठीक है। सो देखते हैं हम किस तरीके से इसको निकालेंगे। ये एक बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिएगा कितने इजीली मैं इसको आपको बताने वाला हूं, ठीक। सो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज जो होती है वो टोटल कितनी होती है, टोटल परसेंट कितना होता है उसका, टोटल परसेंट हमेशा वो 100% होती है, ठीक है, 100% होती है। तो अब देखिए 100% में से अगर देखिए उसने खुद एक तो खाया है 25%, ठीक, और 35% दे दिया है एंड गिव्स अवे 35% ऑफ इट टू हिज फ्रेंड। तो देखिए यहां पर 100 माइनस 25%, यहां पर देखिएगा ध्यान से 25 माइनस कर लीजिए पहले, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना, 75%, राइट। अब इस 75 में से उसने क्या किया, ठीक है, 35% जो है वो अपने फ्रेंड्स को दे दिया। 75 माइनस 35 आप कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए 5 माइनस 5 0 एंड 7 माइनस 3 इज 4, 40%। अब बचा 40%, ठीक है। सो ये 40% ही तो आंसर हो गया ना, सिंपली व्हाट परसेंट ऑफ द केक स्टिल लेफ्ट विद हिम, तो अभी 40% उसके पास बाकी है, ठीक। तो ये होता है सिंपल तरीका। अब इसमें आपको बस बहुत ज्यादा इजी था ये,
बस टोटल कितना परसेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हर कोई भी चीज हो पहले वो 100% ही होती है, उसमें फिर उसके बाद देखिए 25% हमने जो उसने खाया वो माइनस कर दिया, और उसके बाद जो बचा उसमें से हमने जो फ्रेंड्स को उसने दिया था वो माइनस कर दिया, और बचा हुआ केक हमारा इजिली आ गया। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। काफी डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट भी है ये। सो इसको आप और देखिए अच्छे से कैसे करते हैं। सो इसमें हमारे पास कुछ खास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इतना तो सबको पता ही होगा कि AEIOU, ठीक है। यहां पर देखिए AEIOU कितने हो गए ये 5। ओके, सो ये कितने हैं टोटल 5, तो 5 वोवेल्स हैं, राइट, सबको ये पता होता है। और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ओके, अल्फाबेट्स सबको पता है कितने होते हैं 26, राइट, 26 होते हैं। सो बस अब हमें इन्हीं के अकॉर्डिंगली निकाल लेना है। मैंने जैसे कि कुछ लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रखा है वैसे ही आप इसमें भी कर लेंगे। तो हमें जो निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोवेल्स, हमें परसेंटेज ऑफ वोवेल्स निकालनी है, परसेंटेज ऑफ वोवेल्स, राइट। तो जिसका भी निकालना होता है मैंने आपको बताया था, उसके लिए आप क्या कर लीजिए, वो ऊपर रख लीजिए न्यूमरेटर में 5 होते हैं वोवेल्स, और टोटल हमेशा से टोटल कितने होते हैं वोवेल्स, टोटल अल्फाबेट्स 26, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। ओके, बस इस तरीके से कर लीजिए। अब आप देखिए कुछ कैंसिल तो होगा, अगर हो रहा है तो देख लीजिए। तो यहां से हम देखते हैं 2 से ट्राई करते हैं। 2 1 2 एंड 2 3 6, ठीक है। और इसको देखिए 2 5 10 एंड बचा हुआ 0 लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम इसको करेंगे। इसको आप रफ में सॉल्व भी कर सकते हो ना। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा करिए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 तो 25 हो जाएगा, और बचा हुआ एक जो 0 है लास्ट वाला वो एज इट इज हम लगा लेते हैं। ये होता है इजी तरीका डिवाइड करने का। तो 250 अपॉन 13 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें रफ में इसको कैलकुलेट कर लेना है। यहां पर आप छोटा सा कर लेते हैं हम लोग, 250 को 13 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 13 2 सा तो रख नहीं सकते, ठीक है, 26 हो जाएगा, 1 सा ही रख लीजिए। रिमाइंडर कितना है, 5 - 3 is 2 एंड 2 - 1 is 1। सो और ये लास्ट वाला आप 0 यूज कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। सो ये हो गया 120। अब आप कितना टाइम्स रख सकते हैं, 13 9 170, सॉरी हाँ। सो 9 आपको कितना होता है, 9 3 27, 2 कैरी एंड 9 1 9 एंड 2 11, 9, हाँ, यानी कि 13 9 से कितना होता है 117। अगर टेबल नहीं आती तो रफ में कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बचता है, यहां से कैरी लेगा, 10 - 7 is 3, सो रिमाइंडर आ गया 3। अब आपको बस इसी तरीके से इसको लिख देना है आंसर में। सो जब हमने इसको डिवाइड किया 250 by 3, तो क्या मिला हमें, देखिए मैंने बताया आपको डिवाइजर जो होता है, इसको ऐसे कर लिए रफ कॉलम में, जो डिवाइजर होता है वो अपनी ही जगह पर रहता है, ठीक है, नीचे है तो नीचे रहेगा। और जो कोशिएंट आता है वो कहां लिखा जाता है, हमेशा मिड में शो करते हैं, बीच में, और रिमाइंडर आपका वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। और परसेंटेज का साइन लगा लीजिए, बस ये आपका आंसर होगा 19 होल नंबर 3/13, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बस आई होप कि आपको अच्छे से आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए यहां पर, द मनी इज स्पेंड ऑन द रिपेयर्स ऑफ अ हाउस वॉज 1% ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। जो रिपेयर्स पर जो खर्च हुआ है वो है 1% ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू का 1%। अगर इफ द रिपेयर कॉस्ट, अगर रिपेयर की कॉस्ट 5000 आ रही है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हाउस, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर हमें घर की जो वैल्यू है वो तो पता नहीं है, राइट। सो हमें क्या कर लेना है, उसको x कंसिडर कर लेना है, राइट। तो x कंसिडर करके हम देखिए किस तरीके से इसमें आंसर निकालेंगे। सो हम क्या करने वाले हैं, उसकी जो हाउस की वैल्यू है वो लेट द वैल्यू ऑफ हाउस, लेट द वैल्यू ऑफ
हाउस बी एक्स कंसीडर कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा कि आप देखिए एक चीज देखिए ध्यान से, 1% ऑफ इट्स वैल्यू, और 1% जो रिपेयर की जो कॉस्ट है वो 1% है, और जो कॉस्ट में जो आ रही मतलब जो रुपी में आ रहा है, मनी में आ रहा है, तो वो आ रहा है 5,000 रुपीज। ठीक है, सो 5,000, तो ये क्या होगा 1%, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सो यहां पर आपको हमें क्या कर लेना है, 1% ऑफ एक्स, क्योंकि वैल्यू हमने क्या मानी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 5,000 रुपीज जो उसकी कॉस्ट आई है। तो अब देखिए ध्यान से, 1% मतलब 1/100, ठीक है, ऑफ मतलब इनटू, और x इज इक्वल्स टू 5,000। अब देखते जाइए, हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज कर लेना है, x की वैल्यू में निकालनी है, जिसको निकालना होता है वो हम वहीं छोड़ देते हैं, 5,000 जहां पर है वो वहीं रखे लगी। अब ये इक्वल के उस साइड पर जा रहा है, 1 जो था ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में था, ठीक है, वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, जो 100 डिवाइड में था वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑन 1। ठीक है, तो 1 की तो नीचे कुछ वैल्यू होती नहीं है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए 5 1 जा 5, इस तरीके से किया करिए, और बचे हुए दोनों के जीरोस ऐसे ही लगा दीजिए इसमें, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हाउस की जो वैल्यू है वो है 5 लाख रुपीज। 5 लाख इज द आंसर, राइट। कितना इजीली देखिए आ गया आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन आयरन ओर या एन ओर कंटेन्स 20% ऑफ जिंक, हाउ मेनी kg ऑफ ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 45 kg ऑफ जिंक। ठीक है, एक ओर में 20% जिंक है, ठीक है, और उसको 45 kg हमें बनाना है, तो उसमें जो है हाउ मेनी kg ऑफ ओर रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना ओर और रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमें पता तो नहीं कितना kg ऑफ ओर रिक्वायर्ड होगा, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लेना है, सो लेट द रिक्वायर्ड ओर बी x kg। ठीक है, हमने क्या कंसिडर कर लिया, उसको x कंसिडर कर लिया, राइट। सो अब हम देखिए कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 20% ऑफ अगर हम x कर लेंगे, हाँ, टू गेट 45 kg, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, टू गेट का मतलब हमें वो चाहिए वो इक्वल के उस साइड रहेगा, और 20% ऑफ x, टोटल तो भाई x माना है ना हमने, जो रिक्वायर्ड 20% ऑफ x निकाल लीजिए, 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 45 kg ना, 45, क्योंकि हमें टू गेट जो चाहिए होता है वो हम इक्वल के उस साइड पर रखते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, 20/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, सो ऐसे में आप देखिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखिए यहां पर जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, सो x को यहीं पर लेफ्ट साइड पर छोड़ते हैं, 45 राइट साइड पर है, इक्वल के उस साइड वहीं पर रखिए। यहां पर क्या था 1/5, 1 मल्टीप्लाई में था x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और जो 5 डिवाइड में था वो वहां इधर आकर इक्वल के इस साइड आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 5/1, 1/5 से 5/1 हो जाएगा। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ 5 5 जा 25, 25 का 5 लिख लीजिए और कैरी 2 लगा लीजिए, 5 4 जा 20 एंड 2 22। तो देखिए 225 kg आपका आंसर आ गया, यानी कि जो रिक्वायर्ड ओर होगा वो 225 kg होगा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्लीज नोट करें। ओके, सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थोड़ा सा ये भी एक डिफरेंट है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन है 0.2% ऑफ अ नंबर इज 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनको भी आप ध्यान से समझिए। 0.2% ऑफ अ नंबर इज 5। अब देखिए ऐसी क्वेश्चंस में आपको क्या कर लेना, अ नंबर की जगह पर x कंसिडर कर लेना है। ठीक है, सो 0.2% मतलब 100, x का मतलब अ नंबर की जगह आपको क्या कर लेना है, कंसिडर x, और एक लाइन पहले से ऐड कर लेनी है, लेट द नंबर बी x। तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं, 0.2% यानी परसेंट मींस अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू, और अ नंबर जहां पर भी गिवन है वहां पर आप x कंसीडर कर लीजिए, x, और इसके बाद देखिए इज इक्वल टू, इसके बाद जो नंबर है इज इक्वल्स टू के उस साइड रख दीजिए, इस तरीके से करिए। ठीक है, आई होप कि अच्छे से आपको आ रहा होगा।
सो यहां पर आप देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हाँ डेसिमल रिमूव कर लीजिए, एक डिजिट है तो एक जीरो यहां नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर x की वैल्यू में चाहिए तो x यहीं रखिए, 5 भी यहीं रखिए, और यहां से ये 2/1000 ट्रांसपोज होगा और उधर जाकर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ठीक है। आप देखिए 2 से कैंसिल करें, 2 1 2 एंड 2 5 10, ठीक है। 2 5 10 हो गया और बचे हुए 2 जीरोस एज इट इज लगा लीजिए और आंसर क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 5 5 25 और बचे हुए 2 जीरोस एज इट इज आ जाएंगे, तो वो नंबर होगा 25%, 2500 राइट। 2500 का 0.2% जो है वो 5 होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैंने एक और पार्ट ले लिया, एक सेकंड, ताकि और भी क्लियर हो जाए अगर कोई डाउट हो कि इसमें देखिए वहां पर इस के बाद 5 था, ठीक है राइट। सो यहां पर क्या है, स्टार्टिंग में ही 30 नंबर्स के बाद, यानी कि 30 इज दिस परसेंट ऑफ अ नंबर। अब ध्यान से देखिए इस, ठीक है, इससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो आप इसको ऐसे ही लगा लें, दिस परसेंट ऑफ अ नंबर, दिस परसेंट ऑफ अ नंबर। लास्ट क्वेश्चन की तरह लिख लीजिए इसको, 16 होल 2/3% ऑफ की जगह इनटू, हाँ नंबर की जगह हमें पता नहीं है तो x, ठीक है। अब इसके उधर क्या है 30, अब इस साइड रख लीजिए इक्वल टू रखकर 30 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उस साइड रख लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 30 यहां पर रख लीजिए, ठीक है, सीधा दिखेगा आपको। नाउ इसको पहले क्या कर लेते हैं, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, रफ में कर लीजिए, 16 3 का कितना होता है 48 होता है, 3 6 18, 3 1 3 एंड 1 4 48, ठीक है। एंड 2 + 2 50, यानी कि 50/3%, और परसेंट का मतलब अपॉन 100, ठीक है। 50/3 अपॉन 100 और इंटू x इज इक्वल्स टू 30, राइट। अब आपको क्या कर लेना, 2 अपॉन होगा, इसके नीचे ऐसे कर लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं हम इस तरीके से, 50/3, ये 100/1 है, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आएगा, 1/100 हो जाएगा और इंटू x इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब देखिए आप एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 1 एंड 5 2, ठीक है। सो यहां पर क्या आ गया, 3 × 2 3 2 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। सो यहां पर देखिए आप, यहां पर बताता हूं, 3 2 6, 1/6, यहां पर क्या आया 1/6 इंटू x इज इक्वल्स टू 30, ये आया। इसके बाद देख लीजिएगा ये स्टेप, और नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहीं छोड़ दीजिए, इस साइड 30 उस साइड है, वहीं रहने दीजिए। यहां से देखिए 1/6 था, उधर जाकर क्या हो जाएगा 6/1, और नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं होती, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 0 0, 6 3 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 180, यानी कि वो नंबर क्या होगा 180 होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।